नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़ाहिर है आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं अपने जीवन का पहला यूट्यूब वीडियो और पहला वीडियो भी मैं शूट करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रयास किए थे कि मैं यूट्यूब पर आऊँ। 2016 से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं यूट्यूब पर आऊँ, बट कल करते-करते 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद मैं आज पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हाँ, कोशिश किया था कि यूट्यूब के ऊपर मैं कुछ एडिटेड वीडियो बनाऊँ और एडिटेड वीडियो के द्वारा कुछ सब्सक्राइबर्स गेन करूँ और कुछ व्यूज़ पाऊँ, उसके बाद मोनेटाइजेशन और आदि आगे की प्रोसीजर। बट वहाँ पे सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं किया और बिना मेहनत के किसी को फल नहीं मिलता। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे देश की आज परिस्थिति एकदम विकट है। मैं आज उसी विषय पे आपसे बात करने के लिए फेस कैम वीडियो के द्वारा आया हूँ। मेरा वीडियो कोई भी एडिटेड नहीं है और क्योंकि मुझे एडिटिंग आती नहीं है, इसलिए मैं सीधा-सीधा बोलते जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोशिश किया, इसके पहले भी 1 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके वो वीडियोज़ बनेंगे। लेकिन मुझे एडिटिंग उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो मैं एक साथ ही एक वीडियो में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं एक गाँव में रहता हूँ, छोटे से गाँव में। मेरे गाँव से एक नदी बहती है, एक वेंगंगा नदी है। जो पश्चिम विदर्भ पूर्व विदर्भ में से बहती है। पूर्व विदर्भ की सबसे बड़ी नदी भी है। आज उसी के किनारे आकर मैं अपना पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी पूरा जंगल है और यहाँ पर मैं हर दिन शाम को अकेला ही आता हूँ क्योंकि 1 महीना हो गया मैं अकेला ही आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी हवा है, बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ तक कि मैं पॉज़िटिव भी था, फिर भी मैं इस जगह पर आकर 1 घंटा तो भी बिताता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हर दिन यहाँ पर अकेला 1 घंटा आता हूँ तो क्यों ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करूँ। शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके भी काम आएँ और आप भी इससे परिचित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं 25 दिन पहले पॉज़िटिव आया था, तो मैंने देखा गाँव के लोग टेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं, कोविड-19 की टेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं। मैंने देखा गाँव में बड़ी गंभीर समस्या है। वैसे तो लोग डरते नहीं गाँव में कोविड-19 से, लेकिन उनके घर के सामने अगर कोई पॉज़िटिव आ जाए, तो इतना डर होता है, बहुत भयंकर डर। ये मैंने देखा है। गाँव में ये जो समस्या है, इसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि घर सील कर दिया जाएगा। आस-पड़ोसी आपको बहिष्कृत कर दिया जाएँगे, अगर पॉज़िटिव आएँगे तो। इसीलिए लोग टेस्ट करवाने ही नहीं जाते। अगर हम पॉज़िटिव ही नहीं आएँगे, हम टेस्ट ही नहीं करवाएँगे, हम पॉज़िटिव ही नहीं आएँगे, तो हमारा घर ही सील नहीं होगा। लोग हमको उस नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन ये गलत बात है। लोगों के मन में ऐसा डर इस साल पिछले साल कोविड-19 का इतना गाँव में प्रकोप नहीं था, बट इस साल बहुत ज़्यादा प्रकोप है। आज हमारे गाँव में मैंने देखा 25 से 30 लोग पॉज़िटिव हैं और यहाँ तक कि उन 25-30 लोगों में मैं भी एक था, मैं भी पॉज़िटिव था। तो मैंने देखा मेरे पड़ोस के कुछ लोग यहाँ तक कि गाँव के सभी लोग, जैसे ही मेरी पॉज़िटिव रिपोर्ट आई तो पूरे गाँव भर हंगामा हो गया। हंगामा यानी सभी को पता चल गया कि मैं पॉज़िटिव आया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं एकमात्र मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहला आदमी हूँ गाँव में पॉज़िटिव आने वाला। ऐसा लोग बिहेव कर रहे थे, मेरे परिवार के साथ में, मेरे साथ में। तो लोग इसी बिहेवियर से बचने के लिए लोग टेस्ट नहीं करवाते और किसी को बुखार भी आया, हाँ, किसी को माइल्ड रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को बहुत कम रहता है, किसी को सिम्पटम्स ही नहीं होते हैं कोविड-19 के, बट वो भी पॉज़िटिव उनकी रिपोर्ट भी पॉज़िटिव आ जाती है। तो आज मैंने देखा, आज मेरे गाँव में 4-5 कुछ डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टरों में हर किसी के पास में पेशेंट्स की लाइन लगी है। हर कोई डॉक्टर 70 से 80 पेशेंट हर दिन देख रहा है। तो क्या ज़ाहिर है कि वहाँ पे पॉज़िटिव केसेस नहीं होंगे? हाँ, वहाँ पे 50% पॉज़िटिव केसेस होंगे क्योंकि मुझे सर्दी और खाँसी थी, इसीलिए मैं पॉज़िटिव आया था। और ऐसे तो हर किसी को अभी इस मौसम में कभी किसी को सर्दी-खाँसी बहुत कम होती है इस मौसम में। फिर भी इस मौसम में 70 से 80 लोग कभी इतने लोग बीमार नहीं होते थे। बारिश के दिनों में होते थे इतने बीमार, लेकिन समर में कभी इतने बीमार नहीं होते थे। तो मैं आज देखा कि इतनी सारी भीड़, यानी कि एक दिन में 250-300 लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति थी। मेरे गाँव के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा।
मुझे ऐसा लग रहा है। और वहाँ से मिनिमम 50% तो पॉजिटिव होंगे। अगर उनको घर में अगर आराम हो जाता है 10, 12, 14, 15 दिनों के अंदर में उनको आराम हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम पॉजिटिव ही नहीं आए थे, सो वो बच जाते हैं। ये गाँव की बड़ी बेकार परिस्थिति है। और इस बीच में लोगों की लापरवाही को देखते हुए हमारे गाँव से हमारे रिश्तेदारियों में हमारे दोस्तों ने हमने उनको ही खो दिया। लापरवाही, लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। फिर अगर वो बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद में लगता है उनको कि हमें टेस्ट करवाना था, हमें अच्छा ट्रीटमेंट लेना था। लेकिन आज देश की परिस्थिति ये है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इतनी गंभीर परिस्थिति है देश की हॉस्पिटल्स की कि बहुत ज़्यादा। हाँ, और कुछ लोगों को बेड कोविड सेंटर्स में भी जगह नहीं मिल पा रही है, घर में होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आज गाँव में भी आ चुकी है, क्योंकि उतने पहले से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मजबूत नहीं था हमारे देश में। और जब फर्स्ट टाइम जब रिपोर्ट में टेस्ट करवाने गया था, तब मैंने देखा गवर्नमेंट एक पीएचसी है हमारे इधर, तो पीएचसी में गया था टेस्ट करवाने। तो उस पीएचसी में जाने के बाद में मुझे पता चला कि 3 दिनों के लिए 50 किट आती है। एक आरटीपीसीआर टेस्ट होती है और एक रैपिड एंटीजन। तो इन दोनों किट को मिलाकर सिर्फ 50 किट आती है 3 दिनों के लिए। और सिर्फ और जबकि वो पीएचसी 15 से 20 गाँवों को अपनी सर्विस मुहैया करवाती है, और वहाँ पे सिर्फ 50 किट आती है 3 दिनों के लिए। यानी कि एवरेज लगाया जाए तो 15 से 18 किट एक दिन में। तो इतने सारे गाँवों में सिर्फ 15 से 18 पॉजिटिव केसेस आएंगे क्या? नहीं आ सकते ना। हाँ, अगर इधर इन्फेक्शन अगर नहीं बढ़ा है या फिर स्प्रेड नहीं हुआ है, तो मान सकते हैं कि कम पेशेंट है। आज मेरे ज़िले के अंदर में 550 ऐसे केसेस आ रहे हैं, बट वो सबसे कम केसेस आने के पीछे का कारण है कि किट ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किट ही ऊपर से नहीं आ पाती, इसलिए बराबर टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। लोग घर में ही होम क्वारंटाइन रहकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अपना ट्रीटमेंट करने के बाद में उनको आराम नहीं होने के बाद में जब ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब उनको किसी शहर में ले जाया जाता है। इस बीच में बेचारा तो दम तोड़ देता है। तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है टेस्ट नहीं होने का कारण। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाने गया तो वहाँ पे 85 किट आई थी और मैंने टेस्ट करवाया। फिर उसके बाद में मैं अपने परिवार को भी लेकर गया। जब मैं अपने परिवार को उस दिन लेकर गया तो किट ही ख़त्म हो गई, जबकि वहाँ पे लाइन लगी थी 60-70 लोगों की पीएचसी में। यानी टेस्ट करने के लिए भी उपकरण नहीं है, तो ट्रीटमेंट करने के लिए कितने उपकरण आएंगे। इसलिए आप सभी अपनी प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए। और इस बीच में आप अगर गांव में रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। गांव में अगर रहते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव आते तो गिलो है, बहुत सारी चीज़ें तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सभी को मालूम है। गांव में रहते तो गिलोय तो मिल ही जाएगा, गिलोय का काढ़ा पीना। एक हमारे इधर एक अडूर सा होता है, हम उस पत्ते को अडूर सा बोलते हैं, और उसका जूस पीने से लगभग खांसी भी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई गंभीर परिस्थिति का पेशेंट है तो उसी पर वो काम नहीं कर पाता, नहीं तो बाकी नॉर्मल खांसी या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा की खांसी उस पर वो काम कर देता है। तो हम लोग अगर बिना खर्चे से ही, अगर जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड है, तो वो ये सारी चीज़ें करके 12 से 13 से 14 दिनों के अंदर में वो रिकवर हो सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें किया था। क्योंकि कोविड पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, रेमडेसिविर भी इंजेक्शन किसी काम का नहीं है। हाँ, वो आज उसका ब्लैक मार्केट हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये इंजेक्शन लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेमडेसिविर समय पे कुछ लोग ऐसे भी तथ्य देते कि समय पे लग जाए तो आदमी की जान बचाई जा सकती है, बट उसको भी WHO ने मान्यता नहीं दी है कि ये कोविड के ऊपर में कारगर है करके। लेकिन आज देश में उसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लैक हो रहा है। और स्टेरॉइड जो है, जो 10 रुपये का इंजेक्शन आता है, वो कभी ब्लैक हुआ ही नहीं, सिर्फ क्योंकि उसकी प्राइस कम है। रेमडेसिविर महंगा है, इसलिए वो ब्लैक हो रहा है। और आज तो हमारे विदर्भ में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं,
नितिन गडकरी जी ने भी उनको चालू किया है रेमडेसिविर की, तो देश में वो भी मेडिसिन कम नहीं जाएगी। हाँ, किसी को लगता है कि मुझे इंजेक्शन लग गया तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उनको वो बचा देती है। यानी इस नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव सोच होना चाहिए। अगर मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो लगभग हम कोरोना को मात दे सकते हैं। हाँ, अभी देश के अंदर इतनी विकट परिस्थिति है, मैंने देखा है सारे चारों ओर लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच में घर में भी हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बहुत सारे उद्योग धंधे, जैसे कि मैं भी एक छोटा-सा एक व्यापारी था, तो मेरा भी एक धंधा था, वो भी एक चौपट हो चुका है और कुछ कर्जे के तले भी हम दबे हुए हैं। मेरे जैसे हज़ारों नहीं लाखों युवा होंगे जिन्होंने अपना करियर जस्ट स्टार्ट किया और पिछले साल से लॉकडाउन के चक्कर में वो इतना कर्जे में चले गए कि दोबारा स्टार्टअप चालू करने की वो कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों कोशिश नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास में धनराशि नहीं बची है। अगर आगे भविष्य में भी अगर वो धनराशि अगर कमाते हैं तो पूरा कर्जे में चली जाएगी। तो अगर इस परिस्थिति से निपटने के लिए जिन युवाओं ने अपना व्यापार चालू किया था, उनको उभरने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे, कम से कम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक बात रही कुछ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे गाँव में जो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर दिन सुबह उठकर रनिंग, उसके बाद में जो भी है एक्सरसाइज आदि वगैरह वो करते हैं। बहुत मेहनत लिया है उन लोगों ने। आज उनकी भी एक एज ख़त्म हो जाने के बाद में उनको चांस नहीं मिलता। किसी के लिए लास्ट चांस था, वो भी एज ख़त्म हो जाने से वो भी चांस उनको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की रोजी-रोटी, सपने, फ्यूचर बहुत कुछ छीना है। बस हमें ये साल खुद को बचाना है और भविष्य अपना तैयार करना है। मैं देखता हूँ अक्सर हम नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आज उन नौकरियों पर भी संकट आ चुका है। आज बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, होटल्स बंद पड़े हैं। विगत में 1 वर्ष से देख रहा हूँ जब से लॉकडाउन लगा है। हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में 4 महीने का जो पीरियड था, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी थी, बट फिर से लॉकडाउन लग गया और फिर से चीज़ें जैसी की वैसी हो गई। अब हमें करना क्या है? अब हमें इस परिस्थिति से लड़ना कैसे है? हम ज़रूर लड़ेंगे। ये परिस्थिति एक बार अगर चली गई तो हम खुद का फ्यूचर बना सकते हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ, इस बार मेहनत हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हम पहले ही कर्ज के बोझ के तले हम दबे हुए हैं। हाँ, कोशिश करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। और सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि जब हमने इस बीच में बहुत सारे लोगों को भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप कैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, तो हर किसी का जवाब आया। चाहे वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दो तो सभी ने बताया कि हम सभी बुरी परिस्थिति में हैं फाइनेंशियली और कोविड की वजह से भी। अन्य बहुत सारी मुसीबतें हर किसी के पीछे आती जाती रहती है और इन सभी से निपटना वो हम ही को ही निपटना है और कोई निपटने नहीं आएगा। मेरे युवा साथियों, मैं अपने जीवन के कुछ छोटे मोटे जो पल है, मैं आज पहले वीडियो में थोड़े बहुत आपसे शेयर किया। हाँ, जाहिर है कि आप सभी मेरे कुछ एक्सपीरियंस से परिचित नहीं होंगे और हमारे जो विचार है जो कभी मेल नहीं खाते होंगे, लेकिन हम बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे और इसी के साथ में आप सभी का प्यार ऐसा ही मिलता रहे और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।